दोस्तों वो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि इस दुनिया में भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो आएगा वो जाएगा जरूर, है ना। बस इसी वजह से बड़े बड़े देश भी किसी समय पर आकर टूट जाते हैं, बड़े बड़े सिविलाइजेशंस भी एक पॉइंट पर आकर बिखर जाती है। यूएसएसआर एक ऐसा टर्म जिसके बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। आखिर कैसे यूएसएसआर कोलैप्स्ड हो गया, कैसे 11 टाइम जोन कैरी करने वाली ये सुपर पावर एकदम से आकर बिखरती चली गई, इसके पीछे ऐसी कौन कौन सी वजह रही होंगी जो इसका ये हाल हुआ। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहे हैं तो फिर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और जानिए आखिर ऐसा क्या हुआ जो सुपर पावर मानी जाने वाली यूएसएसआर और सोवियत यूनियन भी टूट कर बिखर गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो जिसका टाइटल है व्हाई यूएसएसआर कोलैप्स्ड। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको एक क्विक रिव्यू देते हैं कि आखिर ये यूएसएसआर है क्या। यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसको हिंदी में हम सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य कहते हैं, जिसे जनरली हम सोवियत संघ के रूप में जानते हैं। आपको बता दें कि यह अस्तित्व में दुनिया का पहला और सबसे बड़ा कम्युनिस्ट राज्य था। ये 15 सोवियत गणराज्य का एक सशक्त संघ था और 2,24,22,000 वर्ग किलोमीटर एरिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश था। सोवियत संघ, जिसका ऑफिशियल नेम दोस्तों यूएसएसआर था, ये यूरेशिया के बड़े भूभाग में फैला हुआ एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। सोवियत यूनियन 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था, लेकिन पूरे देश के प्रशासन और इकोनॉमी पर केंद्र सरकार का कंट्रोल था। रूस इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, इसलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ था। यही कारण रहा कि विदेश में भी यूएसएसआर को अक्सर गलती से रूस बोल दिया जाता था। यूएसएसआर की स्थापना दोस्तों सन 1917 में की गई थी, जिस दौरान अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक ने व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप में किया था। उस समय की सबसे पावरफुल आइडेंटिटी, एक ऐसी आइडेंटिटी जो अमेरिका को टक्कर देने में कैपेबल थी। पर फिर क्यों ये बिखरता चला गया, यही सोच रहे हैं ना। देखिए इसके पीछे बहुत से कारण थे। उनमें से सबसे पहला जो रीजन था वो था पॉलिटिकल रीजन। ऐसा माना जाता है कि सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं गिवन था, न ही इसमें सेंसरशिप मौजूद थी, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि इसकी पॉलिटिकल उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी कि सरवाइव करने के लिए होनी चाहिए थी। इसके अलावा ये इकोनॉमिक इश्यूज के चलते भी वीक होता चला गया। ये सेंट्रली तरीके से रेगुलेट की जाती थी, जिसकी वजह से ये उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी को सहेज पाने में कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ तक कि दोस्तों एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज भी इसे देखनी पड़ी। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि उस समय इकोनॉमिक लेवल पर इसकी क्या कंडीशन रही होगी। बड़े बड़े दिग्गज इसकी केस स्टडी के बाद इस कंक्लूजन पर भी आते हैं कि इसके डूबने के पीछे नेशनलिज्म एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का भी बड़ा हाथ था। यूएसएसआर एक मल्टीनेशनल स्टेट था जिसमें कि कई तरह के एथनिक ग्रुप और रिपब्लिक शामिल थे। नेशनलिज्म के चलते 1980 से ही इंडिपेंडेंस और फ्रीडम की मांग तेज हो गई थी, जो कहीं ना कहीं इसकी जड़ों को खोखला किए जा रही थी। और फिर एक वो समय आ गया जब इसने यूएसएसआर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेनिन मार्क्सिस्ट के उस सपने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। कहते हैं कि उस समय तकरीबन 80% लोग गरीबी में मर रहे थे और बाकी के 20% लोग राजाओं की तरह जी रहे थे। लेनिन ने एक ऐसी डिक्टेटरशिप बनाई थी जो हाई रैंक वालों को ही फेवर करती थी। गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखे गए क्योंकि इकोनॉमी के गिरने के साथ साथ पॉलिटिकल पावर लोगों में अपना विश्वास भी गंवा चुके थे। 15 कंट्रीज का ग्रुप होने के बाद भी यूएसएसआर खुद को और बढ़ाना चाहता था और ये एक गलत डिसीजन था उस समय पर। अफगानिस्तान इन्वेड करने की भनक जैसे ही यूएस के लोगों को लगी, उसने तुरंत ही जिहादी ग्रुप बनाए। और इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि युद्ध में किस कदर पैसा लगता है, जिसकी वजह से यूएसएसआर नेगेटिव इम्पैक्ट से गुजरा। रूस और यूएस पर भी इसका असर हुआ, लेकिन इतना नहीं। यूएसएसआर कोलैप्स का एक बड़ा रीजन ये भी था कि इसने कभी भी अपनी सिस्टर कंट्रीज को अपनी आइडेंटिटी रखने की फ्रीडम नहीं दी, जिससे कि क्राइसिस आने पर ये यूएसएसआर का किसी तरह से साथ दे पाते। उल्टा हुआ ये कि कई आसपास के देश ऐसे थे जो इससे छुटकारा चाहते थे और इंडिपेंडेंटली रहना चाहते थे। और फिर आया वो समय जब सोवियत ऑफिशियल्स ने अपनी इकोनॉमी और देश को बचाने के लिए हर वो चीज की जिससे कि वो इकोनॉमी को बचा पाते। लेकिन इसके बावजूद हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स देखा गया। सोवियत यूनियन ने देखा कि कैसे उनके सामने ही लोगों को अपने घर खोने पड़े। भूख से तड़प तड़प कर लोगों की जान चली गई और गरीबी इस कदर बढ़ गई कि सब कुछ बिखरता ही चला गया। यूएसएसआर खत्म हो गया 1991 में। 26 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने रूस में क्या गलत हुआ ये समझाने की कोशिश करने के लिए एक भाषण दिया। उनके शब्दों ने खेद और निराशा की एक हवा व्यक्त की, क्योंकि उनकी हर योजना बड़े पैमाने पर पीछे हट गई। एक बार गौरवशाली साम्राज्य को अपने पूर्व स्व की छाया में बदल दिया। गोर्बाचेव ने घोषणा की कि साम्यवाद विफल हो गया
और रूसी लोग अपने देश को एक बेहतर लोकतांत्रिक भविष्य की ओर ले जाएंगे। उन शब्दों के साथ गोर्बाचेव ने राज्य के प्रमुख के पद पर से इस्तीफा दे दिया, जिसके एक दिन बाद यूएसएसआर का निश्चित रूप से विघटन हो गया। लेकिन आज भी एक बड़े एग्जाम्पल के रूप में देखा जाता है कि कैसे कुछ गलत डिसीजंस बड़े बड़े पावर वाले देशों को भी डुबा सकता है। वैसे आपका इसके बारे में दोस्तों क्या सोचना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप समय सुनाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।